बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, यूपी के संभल में एक बार फिर से नया बवाल शुरू हो गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद अब उसकी रंगाई पुताई की मांग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर एएसआई के सामने अर्जी दाखिल की, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मना कर दिया। इसके बाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंच गया। मुस्लिम पक्ष की अपील पर हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की जरूरत का आकलन करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जो अब से थोड़ी देर पहले संभल पहुंची। मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत का आकलन करने के बाद यह टीम कल हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में रंग रोगन को लेकर अपनी आशंका जाहिर की है। हिंदू पक्ष को चिंता है कि कहीं मस्जिद के सर्वे के दौरान मिले सनातन के सबूतों को रंगाई पुताई के दौरान नष्ट तो नहीं किया जा सकता है। जामा मस्जिद एएसआई के अधीन है, फिर रंग रोगन के लिए मुस्लिम पक्ष क्यों परेशान है? और सबसे बड़ा सवाल, सबूत नष्ट करने की हिंदू पक्ष की आशंका में कितना दम है? ठोकेंगे इन्हीं मुद्दों पर ताल और मेहमानों से पूछेंगे सवाल। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देख लेते हैं एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट, और उसके बाद अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और डिबेट शुरू करेंगे। नहीं, हमने कभी परमिशन ली। सैकड़ों सालों से रमजान के महीने में रंगाई पुताई सफाई सजावट होती चली आ रही थी। अब चूँकि हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ हमें उसकी अनुमति दे दी है। जब पुरातत्व विभाग की वो जगह है तो दूसरा आदमी उसमें पुताई करने क्यों आएगा? भाई क्यों करेंगे वो पुताई? हर साल पुतती थी, इस साल नहीं पुत रही, तो लोग पब्लिक में भी ये है कि होना चाहिए। और जब हाई कोर्ट ने दे दिया तो एएसआई को भी दे देनी चाहिए। हिंदू की आस्था से जुड़ा हुआ है, तीर्थराज नगरी संभल है। अगर इसमें रंगाई पुताई की ये लोग आदेश मान रहे हैं तो इनका जो नमाज भी बंद होनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी है और उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम उनका, समझे। अंदर की भी होगी, बाहर की भी होगी, ऊपर की भी होगी। जो उसमें साक्ष्य हैं हिंदुओं के, वो सब मिटा दिए जाएंगे। हाई कोर्ट का हम तो शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस बार ये इजाज़त दी हमें, बहुत बढ़िया हुआ है। कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा, इसमें रमज़ान चालू हो जाएंगे। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी से स्पोक्स पर्सन यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी से यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। विनोद बंसल विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़ेंगे। रामकृपाल सिंह सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। उमेशानंद जी महाराज यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा प्रिंस शर्मा डीजीसी सिविल मेंबर सर्वे टीम के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हाजी रंगरेज एमआईएम के स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। शाहिद अली एडवोकेट हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा रहेंगे। सबसे पहले शिवम त्यागी से इस डिबेट को शुरू करता हूं। शिवम, क्यों इतना बवाल है मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर के? अगर सबूत मिटाने होते तो क्या आज का इंतजार किया गया होता? नहीं, लेकिन कभी कभी अनजाने में भी ऐसा हो सकता है। मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है जो कि विवादित स्ट्रक्चर है, जहां पर जिस तरीके से अभी रिसेंटली सर्वे हुआ, उसके बाद एक रिपोर्ट सबमिट करी गई। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद मान लीजिए अगर इसी खास तौर पर मैं मंदिर को छोड़ देता हूं, है तो वो मंदिर ही, लेकिन मंदिर को छोड़ देता हूं, अगर इस स्टूडियो में भी आपको रंग रोगन करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें इधर से उधर होंगी और बहुत कुछ बदलाव होगा। शिवम, पहली बार थोड़ी हो रहा है रंग रोगन। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले कभी सर्वे भी नहीं हुआ था। इससे पहले इस बात की आशंका भी नहीं थी कि वहां पे मंदिर है। इससे पहले सर्वे ऑर्डर ना होने के साथ साथ तमाम चीजें बाहर निकल कर नहीं आई थी। संभल जो 1 साल पहले था, आज वो संभल नहीं है। पहले 1 साल पहले जो स्थिति संभल की थी, वो आज ऐसी स्थिति नहीं है। जिस तरीके से तमाम चीजें निकल कर आई हैं, जिस तरीके से कुएं निकल कर आए हैं, जिस तरीके से मंदिर निकल कर आए हैं, और जैसे इसके हालात बदले हैं, ऐसा ना हो कि जब रंग रोगन होने की स्थिति में, वहां पर पेंट होने की स्थिति में, 2 समुदायों में आपस में कोई इस तरह की स्थिति ऐसी बने जो माहौल बिगड़े। नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं इस देश में इस दंश को सबसे ज्यादा हमने ही झेला है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कपड़े बदलने के लिए और अब आप चाहते हैं कि दंश को दूसरा झेले? हर बार नहीं, हम कोई ना झेले। हम कह रहे हैं कि कोई ना झेले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कपड़े बदलने के लिए भी हमें अर्जी लेकर कोर्ट में 2-2 बार जाना पड़ता था। अगर टेंट बदलना होता था तो उसके लिए भी हमें कोर्ट में जाकर
परमिशन लेनी पड़ती थी। हम नहीं चाहते कि कोई भी स्थिति ऐसी हो, कोर्ट का निर्णय आ जाए, जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, उसमें कोई लड़ाई झगड़े वाला विषय नहीं है। लेकिन उससे पहले किसी की भावनाएं भड़के, इमोशन स्टर हो, इस तरह की स्थिति बने, सबूत मिटाए जाएं, चीजों को इधर उधर किया जाए, ज्ञानवापी के मामले में इस देश ने देखा है। तो ऐसा रिस्क क्यों लिया जाए? बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। खालिद रशीद फिरंगी महली चेयरमैन मरकजी चांद कमेटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ देर उनसे बात करूंगा, डिबेट का हिस्सा वो नहीं है। फिरंगी महली साहब, क्या मानना है आपका? शिवम जिस तरीके से कह रहे हैं कि ठीक है रंग रोगन हर साल हुआ करता था रमजान से पहले, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं, ये वो शाही जामा मस्जिद नहीं है जो एक साल पहले हुआ करती थी, अब ये विवादित हो चुकी है, लिहाजा अब ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत जरूरी है। इस साल भी जो रमजान मुबारक का मुबारक महीना शुरू हो रहा है, ये वही महीना है जो हर साल आता है, तो लिहाजा ये कहना कि इस साल ऐसा है उस साल वैसा है, इससे मैं इत्तेफाक में नहीं रखता हूँ। और आप अगर देखेंगे पूरी दुनिया भर में जितनी भी मस्जिदें हैं और अपने मुल्क में भी हर मस्जिद में रमजान मुबारक से पहले साफ सफाई और रंगाई और पुताई और पेंटिंग का खुसूसी एहतमाम किया जाता है, क्योंकि इस पूरे महीने में मुसलमान बड़ी तादाद में ना सिर्फ ये कि 5 वक्त की नमाज मस्जिदों में अदा करता है, बल्कि वहाँ अफ्तार भी होता है और तरावी की नमाजें भी होती हैं, और ये आज से नहीं बल्कि हमेशा से होता चला आ रहा है। तो जाहिर सी बात है इसी को लेकर के वहाँ की कमेटी ने हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की है, और हम ये समझते हैं कि कोर्ट का जो कहा है कोर्ट ने, उसी पर जाहिर सी बात है अमल होगा, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मेरी सभी से ये अपील है कि हम और आप एक दूसरे के मजहबी जज्बात का, रिलीजियस सेंटिमेंट्स का एहतराम करें। शिवम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। शिवम आपसे कुछ मेरा एक ही सवाल है। फिरंगी महल जी ने कहा कि जिस तरह की स्थितियां हैं, रमजान से पहले हर एक मस्जिद की साफ सफाई होती है, वहां पर रंग रोगन पेंट होता है। मैं सम्मान करता हूं आपके धर्म का, लेकिन मेरे धर्म में भी रामनवमी के दिन जो है इस देश के सारे जितने भी सनातनी हैं, जो भी हैं, अपने पास के मंदिर में जाकर साफ सफाई करते हैं, रंग रोगन कराते हैं, चीजों को बेहतर करते हैं, जुलूस निकाल। जब तक श्री राम मंदिर पर निर्णय नहीं आया था किसी ने किया? निर्णय नहीं आया, जब तक मामला अदालत में था ना शिवम, वो मामला अदालत में। अच्छा, तो ये अदालत में, ये भी अदालत में, ये अब अदालत में गया है। मैं भी तो वही कह रहा हूं, ठीक, जिसे आप शाही जामा मस्जिद कहकर पेंट करना चाहते हैं, वो एक विवादित ढांचा पहले से ही कोर्ट में है। ठीक है, अगर आपको मस्जिद पर रंग रोगन पेंट करना है तो इस देश के हिंदू धर्म के लोगों को भी वहां पर 500 सालों तक पेंट करना था, पूजा करनी थी, मंदिर की सफाई करनी थी, ठीक है, जो कि पहले था और आज भी है वहां पर मंदिर। कहां से कर रहे हैं, लेकिन वहां नहीं कर पाए। अच्छा, प्रदीप भाटी को प्रदीप भाटी जी, अगर वहां पर मंदिर के प्रमाण हैं और एक पक्ष को यह ऐतराज है कि यहां रंग रोगन होने से मंदिर के प्रमाण नष्ट हो सकते हैं या किए जा सकते हैं, और इस पर अदालत का फैसला आ जाता, मानकर चलिए कि रंग रोगन जरूरी नहीं है, तो क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, ये कौन शख्स है, इसको भरम में उलझा दो, हकूक मांग रहा है, धर्म में उलझा दो। भारतीय जनता पार्टी, अच्छा, धर्म इनका है, हिंदुओं का धर्म नहीं है। अगर वहां मंदिर के सबूत हैं, मैंने किसी का उलझा दो नहीं, मैंने तो किसी के धर्म की कोई नाम भी नहीं लिया। ये आप अपनी स्वेच्छा से किसके पक्ष से आप धर्म में उलझाने की बात कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से बात कर रहा हूँ। मैं किसी धर्म, मतलब अगर वहां मंदिर के प्रमाण है तो इसका मतलब है कि धर्म भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी का तो मजहब है ना, आप उनसे पूछ भी क्यों रहे? नहीं पूछ, भाई जिनका धर्म है। अच्छा ठीक है, त्यागी पार्टी, हाँ बोलिए। नहीं, बीच में मत बोलिए ना, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था जी। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ये सेट फॉर्मूला उन्होंने नया इजाद किया है कि किस तरह से जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जाए, भावनाओं को भड़काया जाए, और किस तरह से कल उत्तर प्रदेश के लोग ये ना पूछ लें कि क्या हुआ, जो आपने जो जीडीपी ग्रोथ थी अखिलेश यादव जी के समय में, जो औसतन ग्रोथ थी, उससे योगी जी कैसे पिछड़ गए, प्रति व्यक्ति आय में कैसे लोग, उत्तर प्रदेश की सरकार जो करंट सरकार हो पिछड़ गई अखिलेश यादव जी से, कैसे मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ गए। ये सवाल अगर आपसे नहीं पूछे जाएं तो वो लाके नए शगुफा छोड़ती हैं, नए नए मुद्दे उठाती हैं ताकि मेन मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। ये नहीं पूछा जाए कि फ्री सिलेंडर 16-17 मिल जाने चाहिए थे, वो कहाँ गए, फ्री सिंचाई कहाँ गई, किसानों की आय की क्या हुआ, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, ओबीसी को हक सारे सवाल बहुत मौजूद हैं। उनके साथ सचिवालय भर्ती घोटाला, सारे सवाल, ये सवाल सारे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को तूल देना चाहती है। सारे सवाल पूछे जाने चाहिए, मैं कह रहा हूं सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाने चाहिए, लेकिन क्या आपने ये सवाल उन लोगों को बताए जो मस्जिद के नाम पर पत्थर उठा लेते हैं? उनके लिए मस्जिद ही मुद्दा है। किसी ने
किसी ने इसको जायज नहीं ठहराया। जो भी गैर कानूनी होगा हम उसके पक्ष में नहीं है, चाहे वो इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो। नहीं, धर्म में उलझा दिया भारतीय जनता पार्टी। मान लीजिए कोर्ट का फैसला अगर हिंदू पक्ष के पक्ष में आ गया, तो फिर आप क्या कहेंगे? हम 1.5 महीने से डिबेट किस पे कर रहे हैं? संबल पे। क्या उत्तर प्रदेश की आम आदमी की बातें हुई? बजट एक दिन का आया, 1 मिनट भी आपने डिस्कशन करा, उस पर डिबेट हुआ? लेकिन ये तो तय हुआ ना कि पुलिस की गोली से कोई नहीं मारा गया। जो आम ये पता चला कि नहीं चला? वो मुद्दे उनकी आय से लेके, उनकी नौकरी से लेके, उनके रोजगार से लेके, आप उन पे बहस नहीं करेंगे तो मुद्दे से भटका कौन रहा है? तो धर्म में उलझा कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी का डिबेट संबल की जगह इकोनॉमी पे कर ले। हमने तो एक जिम्मेदार, सुनिए भाटी साहब, हमने तो एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते डिबेट उस पर भी की थी कि वहां जो मारे गए थे वो क्या पुलिस की गोली से मारे गए थे, लेकिन अब आपको कुछ पता चला उस बारे में कि नहीं? जो जांच चल रही है, हमने तो जांच उसकी भी कर लेंगे जो कुंभ में मारे गए, उनकी सूची कब मिल जाए। अब आप कुंभ पर आ गए, वो भी अब आप कुंभ पर आ गए। और दूसरा जो है राम मंदिर के साथ हम कर रहे हैं, ये कभी पार्टी नहीं थे, ठीक है, ये पार्टी नहीं थे। जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, वो जो 2 धर्मों के लोग लड़ाई लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी उसमें क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे। नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत सीधा पहले दिन पार्टी तो थे, पहले दिन से आप तो विरोधी पार्टी थे समाजवादी कि जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा हम उसको मानेंगे। हमने किसी पक्ष का साथ नहीं लिया, लेकिन आप जानबूझ के दूसरों लोगों को भटका के विनोद बंसल बुलाते, विनोद बंसल, देखिए समय कम रहता है, समय कम रहता है। आज बड़े अच्छे गेस्ट हैं मेरे साथ, लेकिन अफसोस है कि समय बहुत कम है हमेशा की तरह। 10 सेकंड में निपटा दूं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि नहीं हम तो राम मंदिर में पार्टी थे नहीं। थे आप पार्टी? क्यों पार्टी नहीं थे भैया? आप तो विरोधी पार्टी थे, आप तो कारसेवकों को मारने वाली पार्टी थे, विरोध के पार्टी थे, हम बाबरी की पार्टी थे, बाबरी की पार्टी थे, आप काय को पार्टी नहीं थे? राम मंदिर में पार्टी नहीं थे, बाबरी की पार्टी थे आप, और बाबरी की पार्टी हो। संबल पर डिबेट है, संबल पर, संबल पर। हम पार्टी बिल्कुल पार्टी नहीं। राम मंदिर का मुद्दा मंडल कमीशन से बचा के, राम मंडल कमीशन के सामने आया तो आप राम मंदिर का मुद्दा लेके खड़े हो गए, क्योंकि आपको मालूम था कि आपके राजनीतिक अस्तित्व कई खतरे में है और कहीं ना कहीं ओबीसी को हक ना मिल जाए। श्री राम का श्राप लग जाएगा। जब मंडल कमीशन आया तो राम मंदिर का रथ लेके खड़े हो गए। उससे पहले आप एक समय बता दीजिए जब भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा लाई। ठीक है, विनोद बंसल, शिवम त्यागी यहाँ खड़े, पूछिए शिवम त्यागी से राम मंदिर का मुद्दा कब आया? सभी को मौका देना, सभी को मौका देने के बाद समय बचा तो मैं पूछूंगा। सभी को समय नहीं, सभी को समय देने के बाद समय बचा तो मैं पूछूंगा। भाटी साहब, अच्छा ठीक है, भाटी साहब शांत हो जाइए। आप शिवम शांत हो जाइए, शिवम शांत हो जाइए। संबल पर ही रहेंगे, संबल पर ही रहेंगे। विनोद बंसल, क्या भारतीय जनता पार्टी धर्म में उलझा रही है संबल के बहाने? विनोद जी, 2 शब्द राम भक्त पार्टी समाजवादी के लिए भी बोलिएगा। आप बोल नहीं पा रहे। अच्छा ठीक है, अच्छा विनोद बंसल की बारी। आप सक्षम नहीं है तो अच्छा ठीक, विनोद बंसल बेचारे बाहर से जुड़े, यहाँ स्टूडियो में होने का फायदा मत उठाइए। अरे स्टूडियो में होने का, आपसे ज्यादा, अच्छा स्टूडियो में होने का फायदा मत उठाइए स्टूडियो में। अच्छा ठीक है, विनोद बंसल, हाँ विनोद बंसल बेचारे, मैंने उनका नाम ले लिया फिर भी उंगली उठा रहे। विनोद बंसल बोलिए। भावनाओं में बह गए, वोट कर देंगे आपके नाम में। अच्छा नहीं आपने विनोद बंसल, अरे रे विनोद बंसल जी को सुनते हैं। सुनिए विनोद जी क्या कह रहे हैं। का दुर्भाग्य है, यही देश का दुर्भाग्य है कि जो शांतिपूर्ण समाज है उसको हर एक कोई दबाता है, उस पर हर एक कोई गोली चलाता है, उसका हर एक कोई दमन करता है। आप यहाँ समाजवादी पार्टी और बीजेपी बराबर से इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैं कहता हूं जी समाजवादी नहीं, मैं तो उसको नमाजवादी कहता हूं। पूरी दुनिया में इस बात का फेमस है, ये लोग के नमाजवादी पार्टी है क्योंकि नमाजवादियों के साथ रहते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए बात संबल की हो रही है तो इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको जी न्यूज को अपने पैनलिस्ट को बुलाने से पहले ठीक है, आपकी आपत्ति भाटी जी आपत्ति नहीं ठीक है, चाल चरित्र ऐसा है कि हिंदुओं पर गोली चलाते जाओ और फिर उसको अपनी बटोरते जाओ। अरे नमाजवादियों के साथ तो मोदी जी भी रहते हैं, सबका साथ सबका विकास कहते हैं। विनोद बंसल जी, नमाजवादियों के साथ तो मोदी जी भी रहते हैं भाई। सारी स्कीम, सारी योजनाएं नमाजवादियों के लिए भी है, सबका साथ सबका विकास, ये रहते हैं तो इन पर आपत्ति क्यों है? ठीक है, आप अपनी बात रखिए। क्या भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई ठीक है, आजा हिसाब बराबर। हाँ ठीक है, नमाजवादी पार्टी विध्वंस पार्टी, ठीक है हिसाब बराबर। अच्छा बोलिए विनोद बंसल। आज आपकी पार्टी को देखिए, आज कुछ नमाजवादियों ने आपके स्टूडियो को भी हाईजैक कर लिया। नहीं मेरे यहाँ कोई हाईजैक नहीं कर सकता, ये हाईजैक प्रूफ स्टूडियो है। संबल की हो रही है और पहुंच गए इधर उधर।
मैं कहता हूँ जब संभल की बात हो रही थी, संभल पे बात करें ना। हाँ, संभल लेकिन पे बात इनकी हिम्मत कीजिए। नहीं है संभल संभल पे बोलिए, संभल पे बोलिए। संभल पे बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। संभल के अंदर बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। इनके अंदर कोई स्टडी नहीं है। अरे अब बोल संभल की बौखला ठीक है। गए। आप कर लो देखिए ठीक है, बौखला गए। अरे नहीं नहीं ये सारे विनोद के सारे बंसल जी, नमाजवादी पांच जो एक साथ लाशें बोले। हैं, जवाब नहीं एक नहीं कई सारे नमाजवादी एक साथ ला बोले। नहीं पाया उनका जब हिंदू समाज बोलता है ना, उसके ऊपर प्रहार करने वाले देश पूछ बहुत रहा सारे है। कौवे चले आते हैं। और जो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखिए नमाजवादी जब बोलते हैं तो सब चुप रहते हैं, लेकिन जब हिंदू समाज का कोई व्यक्ति अगर बोलना शुरू करता है तो उसको ऊपर चारों तरफ से हमलावर हो जाते हैं। मुसलमानों में ये इकोसिस्टम है। अरे नहीं अरे नहीं ठीक है ठीक है। अजहरी साहब, वो 5 लाशों का कातिल कौन है वो तो गुलाम बता रहा है। ठीक वाले है हो या लाल टोपी वाले हो, ये सारे के सारे टोपी वाले इकट्ठे हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ अच्छा ठीक है, बाटी साहब मेरे रामलला कितने वर्ष तक टाट के टेंट में रहे। मेरे रामलला कितने वर्ष तक अरे मामला अदालत में था इसलिए रहे, मामला अदालत में था इसलिए रहे। अब संभल की बात कीजिए, आप कहाँ अयोध्या पहुंच गए? भाई साहब अभी भी अदालत में है, ये संभल भी अदालत में है, संभल भी अदालत में। कैसी बात कर रहा हूं? ठीक है अजहरी साहब को लाता हूं, अजहरी साहब को लाता हूं, नूर अहमद अजहरी साहब। अब मामला अदालत में है, अगर अदालत ये फैसला देती है कि वहां पर सर्वे की टीम ने बताया है कि कुछ प्रमाण हैं जो रंग रोगन से छिप सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, आपको आपत्ति होगी इस पे? देखिए, सर्वे की टीम ये बात अगर कहेगी तो गलत कहेगी, चूंकि फोटोग्राफी हो रही है सर वहां पर, हमारी बात तस्वीरें झूठ बोलेंगी, हमारी बात सुन लें, मस्जिद की तस्वीरें भी झूठ। देखिए रंग रोगन आज से नहीं हो रहा है साहब, वो हर साल होता आया है। दुनिया की जितनी हमारी इबादत गाहें हैं, सभी इबादत गाहों में रमजान शरीफ के मौके पर सफाई सुथराई होती है, लेकिन आप उस पर रोक लगाने पर लगे हैं। अब आप हर तरह से कब्जा चाहते हैं। आपको कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, आपको एएसआई पे भी भरोसा नहीं है, हम पे आप लाद रहे हो, जबकि सब कुछ आपके ही। क्यों भाई, आखिरकार क्यों? अरे सुनिए बंसल जी, व्यक्तिगत मत खेलिए, ये हिंदू और मुसलमानों का काउंटर हो गया, संभल का झगड़ा अनुराग भाई, संभल का झगड़ा हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में जो 80 और 20 का जो नारा लगाती आई है, भाजपा चाहती है कि हर हाल में वो हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा हो। ठीक है, लेकिन हिंदू मुसलमानों महाराज जी, क्या हिंदू मुसलमानों का झगड़ा नहीं है, संभल का झगड़ा? ठीक है, मैं एक बार सभी को मौका दे दूं, फिर आता हूं। उमेशानंद महाराज जी, क्या हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, संभल का झगड़ा? देखिए, हिंदू ये जो संभल का विवाद अगर मस्जिद में मंदिर होने के प्रमाण है तो झगड़ा किसका है? देखिए, निश्चित तौर पर वो मंदिर ही है और हिंदू आस्था का। अरे आपने अदालत के फैसले से पहले वो हिंदू, देखिए जब अदालत नहीं थी, नहीं थी, हमारे वेद पुराण में इसका उल्लेख है, स्कंद पुराण में। अगर ये मुस्लिम पैनलिस्ट और समाजवादी लोग यहाँ पर स्कंद पुराण की पंक्ति का खंडन करते हैं, स्कंद पुराण में जो लिखे वो बेकार की बात है, तो मैं आपका डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। अरे कोर्ट के आने से पहले स्कंद पुराण था, ऋग्वेद था, उसमें प्रमाण है संभल के। प्रमाण लेकर आप कहां बैठे हुए? एक मिनट हजारी साहब, भारत की जितनी मस्जिदें हैं वो सब मंदिर। रुकिए हजारी साहब, आपका सवाल मैं पूछ रहा हूं। महाराज ये बताइए, स्कंद पुराण में, वेद पुराणों में ये सब लिखा हुआ है, तो आप अब तक वो रख के क्यों बैठे थे? अदालत क्यों नहीं गए? नहीं, अदालत में प्रमाण गए। अगर राम मंदिर का विषय आया तो हमारे सभी जगत गुरु ने उसकी प्रामाणिकता से भगवान महर्षि वाल्मीकि के रामायण को कोट किया था वहां पर। अगर राम मंदिर नहीं था तो 1,72,000 साल वर्ष पुराना राम मंदिर कहां से आया? वाल्मीकि समाज कहां से आया? तो वाल्मीकि समाज की प्रसन्न चिंता पर खड़ा करने का काम करते हैं। हमारे वेदों में इस चीज का जिक्र आ रहा है। एक बात मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं माननीय विनोद जी बंसल। अगर इस चैनल में बैठकर उनको कोई वजीम नाम का उच्चारण करेगा तो अशोभनीय है। नहीं तो समाजवादी पार्टी, नमाजवादी पार्टी नाम नहीं है ना, पार्टी का नाम नमाजवादी पार्टी नहीं, पार्टी का नाम वो अपनी वरिष्ठता समाजवादी पार्टी हम लोगों को मैं भी उनकी वरिष्ठता का सम्मान करता हूं, लेकिन पार्टी का नाम समाजवादी। 5 लोगों की हत्या हो गई और राम मंदिर निर्माण में लाखों कारसेवकों की हत्या करवाने वाली समाजवादी पार्टी क्या कहना चाहती है? दिल्ली में दंगे हुए, दिल्ली में दंगे हुए, हजारों हिंदुओं को मारने का काम किया आप लोगों। शर्म आनी चाहिए। संतों को मारने का काम किया। संभल पर आइए, संभल पर आइए।
सरयू नदी में डालने का काम किया आप लोगों ने। संभल पर आइए। 5 लोग जो मरे वो 5 आतंकवादी थे, वो 5 दंगाई थे। ठीक है, संभल में मरने आजा। वाले वो 5 किसी की आवाज नहीं जा रही, किसी की आवाज नहीं जा रही। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं जा रही, मुझे ही नहीं सुनाई दे रही आपकी आवाज। दर्शकों को क्या सुनाई देगी? मुझे ही आवाज नहीं सुनाई दे रही, दर्शकों को क्या देगी? मामले को थोड़ा सा ठंडा करते हैं, रामकृपाल सिंह जी को लाते हैं। रामकृपाल सिंह जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। रुकिए शिवम, मैं बस एक ही चीज, एक ही लाइन कहना चाहता हूँ। हाँ, स्टूडियो में भी एमवाई समीकरण गजब का चल रहा है। मौलाना साहब जो है समाजवादी के साथ मिलकर एक अकेले संघ से लड़ने में लगे। मत उड़ाइए, यहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये देखिए, ठीक है रामकृपाल जी, ये देखिए किसी की बात सुनाई नहीं दे रही ऐसे। नहीं नहीं, ऐसे किसी नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे ऑन एयर कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, आप लोग इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन ऑन एयर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब क्या होता है, इसकी वीडियो क्लिप वायरल होती है कि देखो देखो ये गेस्ट कैसे लड़ते हैं। रामकृपाल जी, अच्छा रामकृपाल जी, ठीक है रामकृपाल जी, इस मुद्दे का माइलेज कौन लेना चाहता है? अगर मामला अदालत में है तो दोनों ही पक्षों का इसका सम्मान करना चाहिए। अजहरी साहब कह रहे हैं कि अगर सर्वे की रिपोर्ट में यह कहा गया कि मंदिर के साक्ष्य, तो वो रिपोर्ट झूठी होगी। आपको देखिए, मैं एक लाइन पहले शुरू कर रहा हूं कि बदनाम हुए बटमार मगर घर तो रखवालों ने लूटा। ये जितने लोग यहाँ अलग अलग पार्टियों के और हिंदू मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, जितनी देर से आप सब हम लोग झगड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि संभल वाले भी इतना आपस में नहीं झगड़ते होंगे। तो कृपया, अगर कहीं समस्या है तो पहली चीज है कि हमें समाधान के बारे में सोचना चाहिए। और चूंकि ये मामला अदालत में है और इस देश की जनता ने, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे जहां, बहुत इंतजार किया है। और आज भी अदालत को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अदालत के फैसले का सब सम्मान करते हैं। आपने कहा कि बहुत हल्की बात, आपने संभल वाले विषय को बहुत हल्का कर दिया। विष्णु शंकर जैन की हत्या का प्रपंच वहां चल रहा था, बहुत हल्की सी चीज आपने वाली बात कर दी। ये बताइए, मैं हल्का नहीं कह रहा हूं गुरुदेव जी, लहजा हल्का है, बात हल्की आप मेरी बात समझिए कि क्या इस तरह की, जिस तरह से आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक ही परिवार है, एक ही मुल्क है, इसी में हमको मिलजुल के रहना है, तो आप झगड़ते ही रहेंगे, कभी समाधान की बात भी करेंगे। मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि हम लोग वकील हो सकते हैं, जज नहीं हो सकते। कृपया जजमेंट मत सुनाइए, चाहे ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो। जैसे आपने कह दिया कि फलाना चीज था, तो फिर अदालत का रोल क्या रह जाता है? फिर क्या रह जाता है? अगर वकील ही फैसला सुना देगा तो जज की कोई जरूरत नहीं है, तब तो आप बाहर भी कर लीजिए। मेरा इतना ही विनम्र अनुरोध है कि जो भी अदालत में है, हमें शांति से उसका उस समय तक इंतजार करना चाहिए। ठीक है। अभी एक कमेटी गई है, जिस कमेटी को अदालत वो कल उनको देगी। ठीक है। जो भी आदेश आएगा, रंगाई पुताई पर आता है तो भी मानेंगे। रामकृपाल जी, डीजीसी सिविल प्रिंस शर्मा हमारे साथ हैं, सर्वे टीम के मेंबर। प्रिंस शर्मा जी, यहां पर जो हमारे एक पैनलिस्ट हैं अजहरी साहब, वो कह रहे हैं कि सर्वे टीम अगर ये प्रमाण देगी, इस तरीके की बात करेगी कि वहां मंदिर के प्रमाण थे, तो वो रिपोर्ट गलत होगी। कैसे आप लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं, मुझे थोड़ा सा बताइए। क्या उसमें कहीं भी गलती की गुंजाइश होती है, जबकि फोटोग्राफी हो रही है? माननीय सदस्य वहां पर मौजूद हैं, 3 सदस्य। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सर्वे, जो कमेटी की जो रिपोर्ट है, अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। ये कैसे कह सकते हैं कि जो है कोई ऐसी रिपोर्ट दाखिल की गई है जिसमें मंदिर के साक्ष्य हैं जी। और जो जो हुआ है वो उसमें मस्जिद प्रशासन के कहा नहीं कि आपने कोई रिपोर्ट पेश की है। नहीं, आपने कहा अगर इस तरीके की रिपोर्ट पेश होगी तो वो गलत होगी। बिल्कुल, अब भी मैं कायम हूं उस पर। और एडवोकेट ने भी वहां पर थे। जिस चीज को इंगित किया गया, जहां जहां ये लगा कि ये इंगित करने की चीज है, तो उसको इंगित किया गया। वहां पर जो था वो ही लिखा गया है अपनी तरफ से। अच्छा, एक बात और भी है कि अगर किसी भी तथ्य का जिक्र करा जाता है तो मय साक्ष्य से करा जाता है। यदि कोई फोटो खींचा जाता है तो उसके बारे में नीचे लिखा जाएगा
कोई अनाप शराब कोई चीज नहीं लिखी जा सकती जब तक कि उसके बारे में कोई साक्ष्य ना हो। मनगढ़ंत कुछ नहीं लिखा जा सकता। जो आपने देखा है, जो फोटोग्राफ्स बता रहे हैं, वही लिखा जा सकता है। शाहिद अली एडवोकेट हैं। शाहिद अली साहब, जब साक्ष्य जैसे हैं वैसे रखे जाएंगे तो फिर उसमें संशय कैसा, आशंका कैसी कि कोई वहां जबरदस्ती मंदिर होने के प्रमाण दे देगा? अगर होंगे प्रमाण तो दिए जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? आप तो एडवोकेट हैं। कोई आशंका की बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि एएसआई ने खुद व्हाइट वॉश करवानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं करवाई, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। मस्जिद कमेटी ऑनरेबल कोर्ट में गई, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए वहां पर व्हाइट वॉश की जरूरत है या नहीं है। तो अपारेंटली जो आप भी तस्वीरें दिखा रहे हो, जगह जगह से प्लास्टर भी उखड़ा हुआ है, व्हाइट वॉश की जरूरत है। तो व्हाइट वॉश की जरूरत है, रिपोर्ट कल पेश हो जाएगी ऑनरेबल कोर्ट में और ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड कर लेगी। ये तो एक एस्पेक्ट रहा। दूसरा एस्पेक्ट बड़ा अनफॉर्चुनेट सा है, वो ये है कि अब हमारे ही अपने मुल्क में हमें सब चीजों के लिए सबूत दिखाने पड़ेंगे। जो मस्जिद हमेशा से मस्जिद है, अब उस पर अचानक आप मुकदमा कर दीजिए। वो तो हमें भी दिखाने पड़ते हैं सर। आधार कार्ड दिखाए बिना कुछ नहीं होता। अब ये दूसरी आधार कार्ड दिखाए बिना तो बैंक, हमारा अपना बैंक हमारे अकाउंट से पैसा भी नहीं देता। 500 साल मैं बात कर रहा हूँ। अरे मैं बात कर रहा हूँ। आप जो अपने घर में जाएंगे तो आधार कार्ड दिखा के जाएंगे क्या? नहीं, घर में जाने की कौन बात कर रहा है? लेकिन ये घर किसका है ये तो तय होना चाहिए ना। एक मिनट अजहरी साहब, लेकिन ये घर किसका है? शाहिद अली, ये घर किसका है ये तो तय होना चाहिए ना। धर्म स्थलों पर मुकदमा कर दीजिए और कहिए साहब सबूत लेके आइए, कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए। क्या विडंबना है हमारे देश में, ऐसा क्यों भाई? आजारी साहब तो कह रहे हैं सबूत अगर दे भी दिए गए तो वो हम मानेंगे नहीं, तो फेक होंगे। आपने बहुत खूबसूरत बात थी भाई, अगर तुम्हारे धर्म शास्त्रों में तो आज से चुप क्यों बैठे थे? तो ये वाली जो चीज है, आज आपको अचानक सारी चीजें याद आ रही हैं। ठीक है, आपने तमाम मुकदमा कर दिया। मैं लाता हूं एक गेस्ट बचे हमारे, हाजिर अंग्रेज साहब। ठीक है, मैं समझ गया शाहिद अली। हाजिर अंग्रेज, आप क्या कहना चाहेंगे? हाजिर अंग्रेज, आपका कमेंट। देखिए, मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से अयोध्या का जो पार्ट 2 है, वो आज जो है संभल वाली जो मस्जिद है उसे निशाना बनाया जा रहा है। अभी बीजेपी की स्पोक मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। अगर अदालत में तय हो गया कि मंदिर को निशाना बना के मस्जिद बनाई गई तो फिर आप क्या कहेंगे? पूरा एहतराम है मस्जिद के साथ मेरा, लेकिन अगर वहां मंदिर होने के साक्ष्य हैं तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या में भी इन्होंने यही थ्योरी जो है गढ़ी गई थी। और जब अदालत ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 1949 में चोरी से मूर्ति रखी गई, कोई मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनी थी, और जो 1992 में जो हमारी मस्जिद तोड़ी गई वो गैर कानूनी थी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये जजमेंट है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। तो ये लोग ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना ये हाई कोर्ट को मानते हैं। ये चाहते हैं किसी तरीके से आपस में विवाद फैलाया जाए। राम मंदिर तोड़कर बनाया गया था। अरे भाई देखिए, राम कृपाल जी कुछ पूछना चाह रहे थे। सिर्फ दादागिरी है और सत्ता और पावर का दुरुपयोग है। जब तक भाजपा की सरकार थी नहीं आप बोल पाए थे ये बात। भाजपा की सरकार थी नहीं बोल पाया था कोई ये बात। भाजपा की सरकार है तो आप दादागिरी दिखा रहे हो। सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो, पावर का दुरुपयोग कर रहे हो। समय खत्म हुआ। ठीक है, कुछ नहीं, ठीक है, समय खत्म हुआ। मामला अदालत में है, मामला अदालत में है। मैं सभी पैनलिस्ट से निवेदन करूंगा कि आज ही नहीं बल्कि भविष्य में भी किसी तरह की विवादास्पद बयानबाजी से बचिए। सर्वे रिपोर्ट कल अदालत में पेश होगी, उसके बाद अदालत क्या फैसला देती है उस पर हम डिबेट करेंगे अगर जरूरी हुआ तो। लेकिन मैं फिलहाल हिंदू और मुसलमान दोनों ही पक्षों से ये अपील करूंगा कि शांति और संयम बनाए रखें और न्याय संगत बात करें, न्याय के साथ रहें, किसी की हानि उसमें नहीं हो सकती। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज डिबेट का समय इतना ही था। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल एक फिर मुद्दे पर ताल ठोकेंगे, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।